सीबीसीटी के सेकंड टॉपिक में हम बात करेंगे आज कंप्यूटर प्रिंटर के बारे में कि कंप्यूटर प्रिंटर क्या होता है, उसकी परिभाषा को समझेंगे तथा उसके प्रकार को एक विधिवत तरीके से पढ़ेंगे ताकि जो सीबीसीटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो क्या क्या प्रश्न उससे बनते हैं और किस तरह की भाषा या फिर कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज आती है और कुछ क्वेश्चन भी लास्ट में देखेंगे। तो हम बात करते हैं प्रिंटर की। तो प्रिंटर नॉर्मल ही कंप्यूटर के बारे में जैसे हम पढ़ते हैं तो हम सबको परिभाषा ये ज्ञात होती है कि प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है और आउटपुट डिवाइस भी किस तरह की ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस होती है। तो मतलब कहने का ऑनलाइन का मतलब होता है कि जब भी हम कभी प्रिंटर को अटैच करते हैं तो अपने कंप्यूटर के साथ ही उसको ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, इसलिए वो ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। देन उसके बाद यदि हम बात करें कंप्यूटर के प्रकार की तो हम देख सकते हैं कि हमें कौन कौन से प्रिंटर को कवर करना है इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंटर के डिफिनीशन, देन उसके बाद हम देखेंगे प्रिंटर के टाइप। तो टाइप ऑफ प्रिंटर में हम देखेंगे कि दो ही तरह के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट वर्ड से ही पता चल रहा है कि इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, और प्रभाव किस तरह का, वो शोर करते हैं, उनमें इंक ज़्यादा लगती है, वो लेट प्रिंट करते हैं। तो इस तरह के प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि जो प्रभाव छोड़े, कागज़ पर जो प्रभाव छोड़े या फिर जो आवाज़ करे या फिर जिसकी स्पीड धीरे हो, इस तरह के प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और जिनमें नॉर्मल तरीके से या फिर इंक का कम यूज़ हो और फास्ट हो, उनकी स्पीड फास्ट हो, क्वालिटी अच्छी हो, इस तरह के प्रिंटर जो होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। वैसे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का बेसिक से मीन्स है उसका कि इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव छोड़ने वाले और नॉन इम्पैक्ट का मतलब होता है जो कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ते या जो शोर नहीं करते प्रिंटिंग करते समय, जो बिल्कुल भी शोर जिनमें नहीं होता। तो ऐसे प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। अब हम बात करें कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन से प्रिंटर को हम कवर करेंगे या कौन कौन से प्रिंटर को हम पढ़ेंगे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम है और जो इससे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं परीक्षा में कि इम्पैक्ट में कौन कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ये होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार। देन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इनमें आ जाता है लेजर प्रिंटर, थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और पोर्टेबल प्रिंटर और मल्टी फंक्शनल या ऑल इन वन प्रिंटर। इसको हम कह सकते हैं कि इसमें कंप्यूटर की भी कहने का कि इसके थ्रू थोड़ी बहुत जो भी है कंप्यूटर की टेक्निक बेसिस पर इसमें कुछ चीज़ें अटैच होती हैं जिसमें हमें अलग से कंप्यूटर को चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहने का कि इसी में सेट होता है। तो हम इस तरह के कंप्यूटर को भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं यदि डिफिनीशन की कि प्रिंटर होता क्या है। तो प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापता है और कागज़ पर आउटपुट के रूप में एक हार्ड कॉपी के रूप में हमें डेटा प्रोवाइड करता है। तो ये तो हो गई प्रिंटर की परिभाषा। अब कहने का कि प्रिंटर की वैसे यदि आपको लिखना भी है तो एक कॉमन सी डिफिनीशन है जिसको अपन लिख सकते हैं कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इस तरह की डिवाइस को प्रिंटर कहा जाता है। तो कॉमन सी परिभाषा नहीं पूछी जाती, पर ये किस तरह की डिवाइस है ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। और ये ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है कि ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है, ये पूछता है। तो यह एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है। अब बात करें कंप्यूटर के प्रिंटर के प्रकार के। तो प्रिंटिंग की मेथड के अकॉर्डिंग हमने स्टार्टिंग में ही बात किया है कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। जैसे टाइपराइटर की प्रिंटिंग होती है तो टाइपराइटर की प्रिंटिंग जिसमें हैमर के थ्रू कागज़ पर प्रिंट होता है और रिबन लगा होता है, जो कागज़ पर रिबन और यानी कि हैमर से रिबन टकराता है और कागज़ पर अक्षर या कैरेक्टर के रूप में उसमें उभार देता जाता है कागज़ पर। तो इस तरह के प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल फिर से हम नाम बोल रहे हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। अब बात करें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तो यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है क्योंकि हम उसी के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं और ये प्रिंटिंग करते समय बहुत ज़्यादा साउंड करता है और इसके प्रिंटिंग हेड में कई सारी पिन होती हैं। यह एक जो मैट्रिक्स होता है, जो मैट्रिक्स का होता है, इसमें प्रत्येक पिन के रिबन और कागज़ पर स्पर्श करके डॉट के बेसिस पर प्रिंट को छापता है। अनेक डॉट मिला करके एक कैरेक्टर बनते हैं। प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18, 24 पिन का एक हॉरिजेंटल ग्रुप होता है जिसमें एक बार में एक कॉलम की पिनें प्रिंट हेड से बाहर निकलकर डॉट छापती हैं, जिससे एक कैरेक्टर अनेक चरणों में यानी कि कई स्टेप में बनता है। लाइन की दिशा में प्रिंट हेड आगे बढ़ता जाता है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग गति यदि स्पीड की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है कि 30 से लेकर के 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड यानी CPS भी इसको कह सकते हैं, कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पूर्व निर्मित जो फॉन्ट है पहले से, इसलिए इसमें आकार, प्रकार और भाषा, कैरेक्टर, ग्राफिक्स आदि छाप सकता है। यह प्रिंट हेड की मदद से कैरेक्टर बनाता है जो कि कोड 01 के रूप में मेमोरी से प्राप्त करते हैं। प्रिंट हेड में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मौजूद होता है जो कैरेक्टर को डिकोड करता है। इस प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं होती।
देन नेक्स्ट बात करें डेजी व्हील प्रिंटर की, तो ये सॉलिड फॉन्ट वाला इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसका नाम ही है डेजी व्हील, इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके हेड की आकृति एक पुष्प के यानी कि डेजी फूल के जैसे होती है। और डेजी व्हील जो प्रिंटर होता है इसकी गति काफ़ी धीमी होती है, लेकिन इसकी आउटपुट की स्पष्टता और क्वालिटी इसकी अच्छी होती है, इसलिए इसका यूज लेटर आदि को छापने में किया जाता है। और लेटर क्वालिटी इसको लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। इसके प्रिंट हेड में चक्रीय व्हील होता है, जिसके प्रत्येक स्पोक में एक कैरेक्टर का ठोस फॉन्ट यानी कि सॉलिड फॉन्ट उभरा हुआ रहता है, तो उस कागज़ में वर्टिकली डायरेक्शन में ये मूव करता है और छापने के यानी कि जो प्रिंट करने के योग्य कैरेक्टर होते हैं तो व्हील के घूमने से प्रिंट पोजीशन पर आता है। एक छोटा सा हैमर स्पोक रिबन और कागज़ पर टकराता है, जिससे अक्षर कागज़ पर छप जाते हैं। इस तरह ये वाले प्रिंटर बहुत ही कम उपयोग में आते हैं। देन नेक्स्ट बात करें लाइन प्रिंटर की, तो यह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर का ही प्रकार है। बड़े कंप्यूटर के लिए हाई स्पीड के प्रिंटरों की रिक्वायरमेंट होती है, और यानी कहने का हाई स्पीड के प्रिंटर में एक कैरेक्टर छापने की बजाय एक लाइन या एक पेज को छापने की ज़रूरत जैसे होती है, तो इस प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। और इनकी छापने की जो स्पीड होती है यानी प्रिंट करने की जो स्पीड होती है वो 300 से लेकर के 3000 लाइन पर सेकंड होती है, पर मिनट होती है। और ये प्रिंटर मिनी व मेन फ्रेम कंप्यूटर और बड़े कार्यों के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। इन्हें लाइन प्रिंटर को यदि डिवाइड करें तो 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के लाइन प्रिंटर होते हैं। एक होता है ड्रम प्रिंटर, एक होता है चैन प्रिंटर और एक होता है बैंड प्रिंटर। अब बात करें ड्रम प्रिंटर की, तो ड्रम प्रिंटर जो होता है उसमें तेज घूमने वाला एक ड्रम लगा होता है, जिसकी सतह पर यानी सरफेस पर कैरेक्टर उभरे हुए रहते हैं। और एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक सेट होता है। इसमें अनेक बैंड जो कंप्लीट ड्रम होता है उसमें कागज़ पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जाते हैं और ड्रम घूमता जाता है, और इसके घूमने को रोटेशन कहा जाता है। तो रोटेशन में एक लाइन में जो छपता है उसे तेज गति का हैमर प्रत्येक बैंड के उचित कैरेक्टर पर कागज़ के विरुद्ध टकराता है, और एक घूर्णन पूरा करने के बाद एक लाइन छप जाती है। और इसकी इमेज में आप देख भी सकते हैं किस टाइप से बैंड में कैरेक्टर छपे हुए होते हैं। देन नेक्स्ट प्रिंटर की बात करें चैन प्रिंटर, तो इस प्रिंटर की तेज घूमने वाली एक चैन होती है जिसे चैन प्रिंटर कहते हैं। चैन में कैरेक्टर छपे होते हैं और प्रत्येक कड़ी यानी लिंक में एक कैरेक्टर का एक फॉन्ट होता है। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं और ये कागज़ पर टकराने से एक लाइन एक बार में प्रिंट करता है। अब बात करें नेक्स्ट प्रिंटर की, बैंड प्रिंटर की, तो यह प्रिंटर चैन प्रिंटर के समान कार्य करता है। इसमें चैन के साथ एक स्टील का प्रिंट बैंड होता है। इस प्रिंटर में भी हैमर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। अब बात करते हैं हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के यानी कागज़ पर या पेपर के संपर्क में आते हैं तो इनमें लेज़र के थ्रू प्रिंटिंग होती है, और ये टेक्निक आज के टाइम में सबसे अच्छी क्वालिटी देती है प्रिंट करने के लिए। तो इसके जो प्रकार है वो लेज़र प्रिंटर हो गया, फोटो प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, पोर्टेबल प्रिंटर हो गया, और मल्टी फंक्शनल प्रिंटर हो गया, और थर्मल प्रिंटर हो गया। इन सबको हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लेज़र प्रिंटर की। तो लेज़र प्रिंटर क्या होते हैं? तो लेज़र प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं या फिर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर होते हैं। लेज़र प्रिंटर का प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम में 1970 के दशक से यूज़ हो रहा है, और पहले ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज में लाए जाते थे। तो 1980 के दशक से लेजर प्रिंटर का मूल्य लगभग $3000 था। ये प्रिंटर आजकल अत्यधिक लोकप्रिय है क्योंकि ये अपेक्षाकृत अधिक तेज और उच्च क्वालिटी में टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों छापने में सक्षम है। अधिकांश लेजर प्रिंटर में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर रैम व रोम का प्रयोग किया जाता है। यह प्रिंटर भी डॉट के द्वारा कागज़ पर प्रिंट करता है, परंतु ये डॉट बहुत छोटे व पास होने के कारण इनकी जो पिक्सल क्वालिटी होती है, रेजोल्यूशन कैपेसिटी होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। इस प्रिंटर में कार्ट्रेज का प्रयोग किया जाता है, और यही पेपर में पूछा है कि कौन से प्रिंटर में कार्ट्रेज का प्रयोग किया जाता है। तो लेजर प्रिंटर में, जिसके अंदर सूखी स्याही भरी रहती है। इस कार्ट्रेज के अंदर, लेजर प्रिंटर के कार्ट्रेज के अंदर सूखी स्याही भरी हुई होती है, और जिससे प्रिंटर को कार्य करने की विधि मूल रूप से फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है। आपने फोटोकॉपी मशीन देखी होगी, लेकिन फोटोकॉपी मशीन में तेज रोशनी का प्रयोग किया जाता है, और लेजर प्रिंटर में 300 से लेकर 600 dpi डॉट पर इंच तक या उससे भी अधिक रेजोल्यूशन की छपाई करना रंगीन लेजर प्रिंटर उच्च क्वालिटी का रंगीन आउटपुट देता है। और इसमें विशेष एक टोनर होता है, टोनर जिसमें रंग भरे जाते हैं, जिसमें विभिन्न रंगों के कण उपलब्ध रहते हैं। ये प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं क्योंकि इनकी छापने की गति काफ़ी ज़्यादा होती है तथा प्लास्टिक की सीट या अन्य सीट पर आउटपुट को भी प्रिंट कर देता है। अब हम बात करेंगे तो लेजर प्रिंटर की, यदि हमने टॉपिक पढ़ने के बाद यदि हम बात करें कि क्या क्या पॉइंट बेसिस पर उसकी विशेषताएं क्या हुई, तो उच्च रेजोल्यूशन कैपेसिटी होती है उसमें, और प्रिंटिंग की जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ होती है और काफ़ी ज़्यादा यानी स्पीड में प्रिंट करता है। और इसकी कीमत यानी कि जो कीमत है वो पेज की छपाई के अनुसार ही तय होती है। कहने का कि इसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही इसकी कीमत कम और अधिक होती है। और कहने का कि इसमें जब प्रिंट करते हैं कागज़ पे तो इसकी छपाई में लागत कम लगती है। कहने का कि स्याही अधिक बर्बाद नहीं होती है। एक तो सूखी स्याही होती है तो प्रॉपर अच्छा प्रिंट यानी अच्छी क्वालिटी का प्रिंट देता है। देन नेक्स्ट बात करें हम थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर की, तो थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर ये एक ऐसी टेक्निक के प्रिंटर होते हैं जिनमें कागज़ पर बैग्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट किए जाते हैं। क्या बैग्स आधारित जो रिबन होती है इसमें अक्षर प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज़्यादा स्थित नहीं रहता है, यानी कि कुछ समय के बाद प्रिंट मैटर पेपर से ऑटोमेटिक मिट जाता है। तो आप समझ सकते हैं इसके एग्जाम्पल में, जैसे आप ATM मशीन ले सकते हो,
उससे जो पर्ची निकलती है उसमें जो प्रिंटर लगा होता है तो वो प्रिंटर थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर के अंतर्गत आता है। या फिर आप देख सकते हैं जैसे सिटी या कहने का कि मेट्रो वगैरह होती है उनमें जो टिकट वगैरह निकाली जाती है तो इसी तरह के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है कि कुछ समय के बाद उसकी जो स्याही होती है अपने आप वो हट जाती है, यानी कि छूट जाती है। देन नेक्स्ट प्रिंटर की बात करें यदि तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में फोटो प्रिंटर आता है। फोटो प्रिंटर एक रंगीन प्रिंटर होता है जो फोटो लैब की क्वालिटी या फोटो पेपर पर छापते हैं, उसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग के लिए भी किया जाता है। इन प्रिंटरों के पास काफ़ी बड़ी संख्या में कहने का कि कंप्यूटर भी इसमें सेट होता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इमेज के लिए बहुत अच्छे स्याही की पिक्सल क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, जिससे फोटो मतलब कि कहने का फटी नहीं दिखती। इसकी रेजोल्यूशन क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। देन कुछ फोटो प्रिंटर में मीडिया कार्ड रीडर भी होता है। मीडिया कार्ड रीडर यानी कि मुख्य रूप से इन प्रिंटरों पर कंप्यूटर भी सेट होता है, ये कह सकते हैं। तो मीडिया कार्ड रीडर भी होता है जिसमें 4x6 की फोटो को सीधे डिजिटल कैमरे से मीडिया कार्ड के बिना ही किसी कंप्यूटर के प्रिंट कर सकता है। और ज़्यादातर इंकजेट प्रिंटर की उच्च क्षमता वाले लेजर प्रिंटर उच्च क्वालिटी की तस्वीरें प्रिंट करने में सक्षम होते हैं और कभी कभी इन प्रिंटरों के फोटो प्रिंटर के रूप में बाजार में लाया जाता है। और बड़ी संख्या में अच्छे कलर के कारण इनका जो कलर होता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है, तो हल्के कलर में कुछ कलर डाले जाते हैं और मिक्सअप करके कलर और अच्छे यानी कि फ़ोटो के हिसाब से अपने आप ये फ़ोटो पर प्रिंट कर देता है। और रंगों में रंगीन कार्टेज होता है, ये अतिरिक्त रंगीन कार्टेज की सहायता से अधिक रोचक तथा वास्तविक दिखने वाला फोटो प्रिंट करता है। इसका परिणाम साधारण इंकजेट या लेजर प्रिंटर से काफ़ी अच्छा होता है। अब बात करें हम इंकजेट प्रिंटर की तो यह भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही है, क्योंकि हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को ही अभी पढ़ रहे हैं। तो जिसमें एक नोजल से कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर व ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत ही अच्छा या स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण काफ़ी डॉट्स से मिलकर के बनता है। अब डॉट्स की ही संख्या पर डिसाइड होता है कि उसकी पिक्सल क्वालिटी या फिर उसका रिजोल्यूशन कैसा होगा। तो जितने ज़्यादा डॉट की संख्या होगी, यानी कि पिक्सल का यूनिट ही है डॉट, तो जितने ज़्यादा पिक्सल की संख्या या डॉट की संख्या होगी उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी प्रिंटिंग में। तो रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल होते हैं और ये पूछा भी जाता है कि इंकजेट प्रिंटर में स्याही के कितने नोजल होते हैं, तो 4 नोजल होते हैं, जिसमें से कहने का कि जो लाल कलर, पीला कलर, काला कलर और नीला कलर, ये प्रिंटर इनमें होता है, ये चारों कलर होते हैं और ये चारों रंग मिल करके कई रंग का निर्माण कर लेते हैं। तो रंगीन प्रिंटर में कलर्ड प्रिंटर का काम ये करता है। और इस तरह के प्रिंटर में मुख्य रूप से समस्या ये होती है कि इसके प्रिंट हेड में इंक क्लॉनिंग हो जाती है, यानी कहने का कि जो निडल नोजल टाइप में होती है, इसके नोजल में स्याही जम जाती है, इसके कारण ये जम जाते हैं और इनसे स्याही नहीं निकल पाती है। तो यदि कुछ समय तक इसे प्रिंटिंग ना की जाए तो इसके नोजल के मुहाने में, जैसे सपोज आप समझ सकते हैं कि सिरिंज होती है जो इंजेक्शन लगाने वाली, तो इतने पतले पतले इसके नोजल होते हैं। नोजल पे काफ़ी दिन तक जब हम प्रिंट नहीं करते हैं तो नोजल पे स्याही जम जाती है, तो जिसके कारण इसके जो छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इस समस्या को इंक क्लोनिंग कहा जाता है। ये पूछा भी जाता है कि इंक क्लोनिंग की समस्या किस टाइप के प्रिंटर में आती है, तो वो आती है इंकजेट प्रिंटर में। तो और इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है तो 300 डॉट पर इंच होती है। अब बात करें हम नेक्स्ट प्रिंटर की, पोर्टेबल प्रिंटर की, तो पोर्टेबल प्रिंटर छोटे कम वजन वाले इंकजेट या थर्मल प्रिंटर होते हैं जो लैपटॉप कंप्यूटर द्वारा यात्रा के दौरान भी प्रिंट निकालने की अनुमति देते हैं। ये ढोने में काफ़ी आसान करने में सहज होते हैं, मगर कम्पैक्ट डिजाइन की वजह से सामान्य इंकजेट प्रिंटरों के मुकाबले ये काफ़ी महंगे होते हैं और इनकी प्रिंटिंग की गति सामान्य प्रिंटर से कम होती है। कुछ प्रिंट डिजिटल कैमरे में तत्काल फोटो निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें पोर्टेबल प्रिंटर भी कहा जा सकता है। जैसे पर पढ़ सकते हैं कि बस या ट्रेन वगैरह में तुरंत टिकट निकाल करके जो देता है, तो और जो हॉस्पिटल में पर्ची रसीद वगैरह के लिए लगे होते हैं, तो इस तरह के प्रिंटर पोर्टेबल होते हैं और इसी टाइप के प्रिंटर यूज में लाए जाते हैं। देन हम नेक्स्ट बात करें मल्टी फंक्शनल प्रिंटर या ऑल इन वन प्रिंटर की, तो ये तो नॉर्मली आप सबने देखा होगा। तो ऐसे प्रिंटर जिनके द्वारा हम डॉक्यूमेंट को स्कैन भी कर सकते हैं, उसे प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करने के बाद फैक्स भी कर सकते हैं, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कहा जाता है। यानी कि वो उसी कंप्यूटर के साथ ही अटैच होता है या फिर इसी प्रिंटर के साथ में कंप्यूटर अटैच होता है, तो काफ़ी सारे काम हमारे प्रिंटर की मशीन में ही हो सकते हैं। तो मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन जो मल्टी फंक्शनल डिवाइस, इसके कारण इसी कैपेसिटी के कारण इसको कहा जाता है। और एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा कई मशीनों के कार्य एक ही प्रिंटर, स्कैनर और कॉपी, फैक्स, तो ये सब काम एक ही प्रिंटर से हो सकते हैं। तो ये आज के टाइम में घर या ऑफिस में लगाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, फ्रेंडली है और इंकजेट या लेजर प्रिंट दोनों विधि से इसमें प्रिंट हो सकता है। मल्टी फंक्शनल प्रिंटर में मीडिया कार्ड रीडर भी होता है जो डिजिटल कैमरे से कंप्यूटर के प्रयोग को यानी कि बिना कंप्यूटर के सीधे इसमें से प्रिंट निकाला जा सकता है। तो प्रिंटर को होस्ट डिवाइस यानी कंप्यूटर से कई प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं और इसे केबल के द्वारा आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कनेक्शन करने के कई सारे तरीके, जैसे आप देख सकते हैं कि USB केबल, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, वाईफाई के थ्रू, क्लाउड और ब्लूटूथ के द्वारा भी कंप्यूटर को कनेक्ट किया जा सकता है। तो आज के लिए कंप्यूटर प्रिंटर की जानकारी इतनी ही। मिलते हैं अगले वीडियो और अगले टॉपिक के साथ।